जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। राम सिया राम सिया राम सिया राम। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश सबसे पहले जिनके लिए भी है, आपके लिए मार्गदर्शन है कि आप अपना बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि आपको संतुलित रहने के लिए कहा जा रहा है, आपको बैलेंस रहने के लिए कहा जा रहा है। जो कुछ भी आपके लाइफ में आ रहा है स्पिरिचुअल यात्रा में, जो कुछ भी आ रहा है आपके मटेरियल लाइफ में, वहाँ पर आपको संतुलित रहने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, इनर एंड आउटर। आपके लाइफ में बदलाव आ रहा है। ये जिनके लिए भी मार्गदर्शन है, बाबा जी का संदेश है। आप जितना हो सके बाबा जी के शरण में रहिए, जितना हो सके आप में से कुछ लोग या तो हीलर है या किसी हीलर से आप मिलने वाले हैं। स्पिरिचुअल यात्रा में आपको काफ़ी मार्गदर्शन उनसे मिलेगा, ठीक है। किसी ऐसे व्यक्ति ने, किसी ऐसी एनर्जी ने, नेगेटिव एनर्जी ने, किसी ऐसे जेलस पर्सन ने आपके तरफ जो भी प्रोजेक्शन किया था, उन्होंने खुद अपने ऊपर ये सारी चीज़ें कर ली है, बैकफायर हो गया है, ठीक है। दूसरी बात आपके लिए ये है कि आपको संतुलित रहने के लिए इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आप एक हीलर हैं। यदि आप अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी इधर उधर स्प्रेड हो रही है, ठीक है। तो आप अपनी एनर्जी को, जो आपकी एनर्जी इधर उधर बिखरी हुई है, जहाँ नहीं रहनी चाहिए, जहाँ कट आपको पूरा करना चाहिए, वहाँ पर आप माइंड से भी सही आप सोच रहे हैं, तो जिनके लिए भी मार्गदर्शन है, कहा जा रहा है कि आप सोचना भी बंद कर दीजिए। ऐसे लोगों की तरफ जहाँ से आपकी एनर्जी डिसबैलेंस हो, ऐसे लोगों की तरफ आपको नहीं सोचना है। आपके लिए स्पिरिचुअल नॉलेज आप गेन करने वाले हैं, स्पिरिचुअली आपको कोई गाइड करने वाले हैं। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मुझे भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा यहाँ पर रिसीव हो रही है। तो आपको प्रॉपर गाइडेंस यहाँ पर मिलने वाला है, प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलने वाला है। आपकी एनर्जी क्योंकि इम्प्रेस हो रही है, आपकी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ रही है। आपको कहा जा रहा है कि आप योग ध्यान मेडिटेशन कीजिए और उसके बाद आप लोगों की हेल्प कीजिए। अभी क्या हो रहा है कि आप अपने तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन अभी मुझे काम करना है इसलिए आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं। या यदि आप एक हीलर हैं, यदि आप किसी भी प्रकार से ऐसा कार्य करते हैं जिसमें लोगों की भलाई का कार्य, तो बिल्कुल आप कीजिए, लेकिन अब खुद के तरफ, खुद की एनर्जी को भी मतलब बैलेंस कीजिए। खुद की एनर्जी को पहले कलेक्ट कीजिए, ठीक है। जो एनर्जी इधर उधर बिखरी हुई है उस एनर्जी को कलेक्ट कीजिए। यदि बहुत ज़्यादा आपको डिसबैलेंस हो रहा है तो रुद्राक्ष, मुझे किसी न किसी के लिए यहाँ पर मार्गदर्शन मिल रहा है। रुद्राक्ष धारण करना है आपको, किस प्रकार से करना है ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है, ठीक है। लेकिन किसी न किसी के लिए स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। यदि वो हीलर है, यदि आप एक स्पिरिचुअल कोच हैं और आपको आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस लग रहा है, आपका ऐसा लग रहा है कि आपका कोई कार्य आगे नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पर आपको लग रहा है कि वैसे लक्ष्मी जी का बंधन कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन यदि आपको लग रहा है कि आपका फाइनेंशियली ब्लॉकेजेस है, तब आपके लिए यहाँ पर मार्गदर्शन है। माँ लक्ष्मी माता जी के श्री सूक्तम का पाठ आप कीजिए या सुनिए, ठीक है। बहुत ही भाव के साथ फ्राइडे को आप सुन सकते हैं, डेली आप सुन सकते हैं, पर गुरुवार और फ्राइडे को, शुक्रवार को ज़रूर आप सुनिए, पढ़िए। उसके बाद आपकी एनर्जी जब आप कलेक्ट कर लेंगे, आपकी एनर्जी जब बैलेंस हो जाएगी, तब आपके लाइफ में बदलाव आएगा, जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि कुछ अच्छी चीज़ें आ रही थी आपके पास, लेकिन फिर वो काफ़ी ब्लॉकेजेस आ गए। ब्लॉकेजेस के लिए आप, जो लोग हैं वो तो उनको उनके कर्मा का फल मिल ही रहा है, लेकिन आपको अपने तरफ भी ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है ना, क्योंकि हर बार एक ही चीज़ हो जरूरी नहीं है। आपको स्वयं की एनर्जी को, तो डेली आपको मेडिटेट करना है। यदि आप एक आध दिन अगर भूल जाते हैं तो ठीक है, लेकिन डेली आपको मेडिटेट जरूर करना है। प्रॉपर डाइट का ख्याल रखना है अपने, और प्रॉपर आपको अपनी रूटीन को रखना है ना। ये आपके लिए मार्गदर्शन है भोले बाबा माता पार्वती जी का, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ आपको बार बार रह कर याद आता है कि इसने मुझे ये कहा था, इसने मुझे, तो आप फॉरगिव कर दीजिए, क्योंकि जब आप फॉरगिव करते हैं तब आप ये कहते हैं कि मैंने माफ़ कर दिया, क्योंकि मुझे परमात्मा जी पर पूरा भरोसा है, ठीक है। और आप माफ़ कर देते हैं। देखिए बॉटम ऑफ द डेक में ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आपके ट्रांसफॉर्मेशन को
जिन लोगों ने भी रोकने की कोशिश की है उन्होंने अपने पावर का मिसयूज़ किया, और जो अपने पावर का मिसयूज़ करते, चाहे वो कोई भी हो, चाहे निगेटिव मैनिफेस्टेशन करके हो, उनको उनके कर्मा का फल तुरंत बैकफायर हो गया है। ठीक है, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाया जा रहा है ना, आपके कॉन्फिडेंस को, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस लो आपको फील हो रहा है, येलो कलर, ग्रीन कलर, हार्ट चक्रा, मणिपुर चक्रा, तो उसे बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि जिनके लिए भी ये मार्गदर्शन है, यदि आप मटेरियल लाइफ में ज़्यादा सोचते हैं तो, या आप स्पिरिचुअल, आपको दोनों में बैलेंस करना है। ठीक है, मटेरियल लाइफ में और स्पिरिचुअल लाइफ में, तभी आपको वो रिज़ल्ट मिलेगा। देखिए, जिस रिज़ल्ट के बारे में आप सोच रहे हैं, ठीक है, उससे भी ज़्यादा आपको पॉजिटिविटी प्राप्त होगी। यहाँ कहा जा रहा है कि जो चीज़ आपके पास है उसके तरफ ध्यान दीजिए, अननेसेसरी आउटसाइड में ध्यान मत दीजिए। उसके साथ तो बहुत अच्छा है, मेरे साथ तो ऐसा, ये नहीं करना है। ठीक है, ऑर्डिनरीनेस का कार्ड यही बता रहा है कि आपके बैकेट में जो है, आपके पास जो है, उसके तरफ ध्यान दीजिए। आपके पास क्या है, दूसरे के पास इतना है, मेरे पास ये मत कीजिए। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जिन्होंने आपके तरफ निगेटिविटी सेंड की थी वो पूरी तरीके से जीवनावधि समाप्त हो रही है। ठीक है, तो जिन्होंने भी मिसयूज़ किया है वो उन्हीं के तरफ बैकफायर कर दिया गया है। तो ये जो एक बुरा अध्याय था वो समाप्त हो रहा है। कोई रूहानी गुट समूह से कोई व्यक्ति आपको यदि मार्गदर्शन करे तो आप उसे फॉलो ज़रूर कीजिए। बिना कारण के ईगो मत रखिए कि मुझे भी ये जानकारी है, ये है ना, क्योंकि हर समय में हर इंसान को अलग अलग चीज़ों की जानकारी होती है। ये जिनके लिए भी मार्गदर्शन है उनके लिए मुझे बिल्कुल ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप काफ़ी विनम्र रहते हैं, लेकिन सडन जब बात आपकी आती है कि आपको किसी से मार्गदर्शन लेना है या किसी की बातों को सुनना है, तब आपके अंदर ये चीज़ अचानक से आ जाती है। तो उनके लिए ये मार्गदर्शन है। ठीक है, हर किसी के लिए नहीं है, ये अलग अलग लोगों के लिए है। तो कोई रूहानी गुट समूह से यदि कोई व्यक्ति आपको गाइडेंस कर रहे हैं तो वो भी परमात्मा जी की कृपा से है, तो उसे आप स्वीकार कीजिए। कुछ हैंड रिटन मैसेज आपके लिए लेते हैं। ठीक है, देखिए आपकी एनर्जी के बारे में ही है यहाँ पर। आपकी एनर्जी इधर उधर काफ़ी ज़्यादा, दैवी कृपा आपके साथ है, बस आपको भरोसा नहीं हो पा रहा है। आप कहते हैं पर आपका अंतर मन भी वो कहे, है ना, आप कहते हैं लेकिन मान नहीं रहे हैं उस चीज़ को। आगे बढ़े, सब ठीक होगा, क्योंकि आप अपने कार्य की तरफ या तो ध्यान नहीं दे रहे हैं, या तो आपको ऐसा लग रहा है कि अब तो कुछ भी नहीं होगा मेरे साथ। नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। ठीक है, यहीं से ही ब्लॉकेज क्रिएट हो रहा है। तो आप अपने कार्य को कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि आप काफ़ी मेहनती हैं, है ना, क्योंकि आप बहुत मेहनती हैं। तो आप अपने कार्य को कंटिन्यू कीजिए, है ना। जैसे कि मैंने कहा, आपके लिए मॉर्निंग रूटीन का कार्ड आ गया है। मॉर्निंग रूटीन को ठीक करना है, या तो आप बहुत ज़्यादा देर से जागते हैं या योग, ध्यान, मेडिटेशन की तरफ ध्यान दीजिए। आपके पार्टनर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। यदि आपके मन में, आप में से किसी के मन में ये डाउट था, तो आपको कहा जा रहा है कि आप ज़्यादा डाउट मत कीजिए, आपके पर्सन आपसे काफ़ी प्रेम करते हैं। तो यहाँ पर ये छोटी सी रीडिंग आप लोगों के लिए, क्योंकि ये मार्गदर्शन मुझे डायरेक्ट अभी प्राप्त हुआ है, तो ये किसी न किसी के लिए है। और आपको कहा जा रहा है कि अपने तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए। किसने क्या किया, किसने क्या कहा, अभी फ़िलहाल इसके तरफ ध्यान मत दीजिए, क्योंकि आपके पास जो आप चैनल मैसेज हो सकते हैं, आप एक मैसेंजर हो सकते हैं। जो चैनल मैसेज आ रहा है उसे आप ठीक से समझ नहीं पा रहे, उसे आप ठीक से फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। रेमेडी सीखने के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। टेक केयर।